नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल देहाती कहानी में आप सभी श्रोताओं और भक्तगण सब्सक्राइबर बंधुओं का मैं हाथ जोड़कर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। एक हंस और एक बगुले की कहानी। बहुत ही घनिष्ठ मित्रता, जिसने बगुले के प्राण बचाने के लिए यमराज से भी लड़ बैठा। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। इस कहानी को अगर आपने सुन लिया तो मौत से कभी नहीं डरोगे, मौत से हारोगे नहीं। श्रोताओं, एक समय की बात है, भारत में एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों एक राज्य हुआ करता था। मध्य प्रदेश राज्य है। वहां के राजा ब्रजभूषण राज्य किया करते थे। दोस्तों, कौन राज्य किया करता था? ब्रजभूषण। ब्रजभूषण राजा वहां के राज्य करते थे। राजा को काम होता है शिकार खेलना। राजाओं को होता है अपने ऊपर घमंड। राजाओं को होता है अपने ऊपर अहंकार। राजा को अहंकार था। दोस्तों, राजा को कुछ गुरु ने सिद्धियां दी थी, शक्ति दी थी, जिससे वो मौत के आगे अपने आप को बचा सकता था। रोजाना की तरह एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार खेलते 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 जहां राक्षस रहते थे वहां पर पहुंच गया। राक्षसों ने कहा, राजा तुम इधर क्यों आए हो? राजा बोला, मेरी मर्जी है, जहां चाहे वहां शिकार खेल सकता हूं। बातों बातों में लड़ाई बढ़ जाती है। लड़ाई बढ़ते बढ़ते दोनों में युद्ध होने लगा। राक्षस बहुत थे, राजा एक था, लेकिन राजा को अपनी शक्ति के ऊपर घमंड था। राजा पे शक्ति थी आदर्श होने वाली। जब आदर्श होने वाली शक्ति थी राजा पर, राजा अपनी शक्ति से गायब हो गया। गायब होके वो राक्षसों के सीमा से काफी दूर निकला आके और अपने राज्य दरबार में आ गया। राजा अपने आप को बहुत ही खुश हो रहा था, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। मेरी शक्ति ने कितना काम दिया, मैं जहां भी चाहूं वहां से बच के आ सकता हूं। वहां के गुरु थे, राजाओं के गुरु होते थे। गुरु ने कहा, हे राजन, एक बात कहूं, बुरा ना मानो तो कहूं। राजा बोला, कहो। कि तुम शक्ति से बच गए हो। उस समय आपकी मौत नहीं थी, इसलिए तुम बच गए हो। तुम्हें शक्ति पर अहंकार हो गया। क्या रावण पे शक्तियां नहीं थी? रावण ने तो स्वयं अपने काल को अपनी खाट की पाटी पर बांध रखा था, फिर भी तो रावण मारा गया। हिरण्याकश्यप, कुंभकर्ण जैसे बाहर वीरों पे बहुत ही शक्तियां थी, लेकिन कोई बचा मौत से? नहीं बचा। उसी प्रकार ध्यान से सुनिए, तुम्हें अपने ऊपर अहंकार हो गया, गर्व हो गया, इसलिए तुम शक्ति का अपनी दुरुपयोग करने लगे हो। हे राजन, मुझे काफी तजुर्बा है, अनुभव है। आज मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों, एक मानसरोवर तालाब था। उस तालाब में एक बगुला रहता था, वहीं पर एक हंस रहता था। बगुला और हंस की बहुत ही गाढ़ी दोस्ती थी, बहुत ही गाढ़ी मित्रता थी। जब इतनी गाढ़ी दोस्ती थी, इतनी गाढ़ी मित्रता थी, तो बगुला अपने मुंह में शिकार के लिए बैठा हुआ था। शिकार मिल गई। उसके मुंह में मछली फंसी हुई थी और
अचानक ऊपर से यमराज निकलते हैं। जैसे ही हंस की नजर यमराज की तरफ पहुंची कि यमराज बगुले को देखकर हंस क्यों रहे हों। मेरे प्यारे दर्शक, जब ये दृश्य देखा कि बगले को देखकर यमराज हंस रहे हैं, उधर बगला भी देखने लगा। तब हंस ने यमराज के पास में पहुंच गया, बोला, सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कहा, स्वीकार हो। कहा, अब बगला देख कर हंसे क्यों? तब यमराज बोले, जिस बगला को आज कितना खुश हो रहा है, ये 24 घंटे के अंदर इसकी मौत है, वो भी एक से एक विकलांग जीव होगा, वो ही उसे खा जाएगा। इसलिए मैं हंस रहा हूं कि खा लो आज। तभी हंस कहता है, यमराज तुम इसे मारोगे, मैं इसे बचाऊंगा। 24 घंटे का समय है, मैं इसे बहुत ही दूर ले जाऊंगा, देखेंगे तुम वहां पर कैसे पहुंच जाओगे। यमराज बोले, मौत को कभी टाला नहीं जाता है, मौत का समय निश्चित होता है। जहां पर आपकी मृत्यु होगी वहां पर आप स्वयं पहुंचोगे, कोई बुलाने नहीं आएगा। जब समय आएगा तो खुद ही चले आओगे। समय से पहले कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ में, चाहे कितनी भी दूर चले जाओ। ये बात जब हंस ने यमराज की बात सुनी, कहा ठीक है। हंस नीचे आया, अपने बगुले दोस्त से कहा, हे बगुले दोस्त, क्या कहूं, कहा नहीं जाता है, बगैर कहे रहा भी नहीं जाता है। यमराज आपको देख के इसलिए हंस रहे थे कि आपकी 24 घंटे बाद आपकी मृत्यु है। बगुला उदास होने लगा। तभी हंस बोला, मित्र उदास मत हो, मैं तुमको बचाऊंगा। मैं तुम्हें 750 कोस दूर है, समुद्र से भी दूर ले जाऊंगा, देखेंगे वहां कैसे यमराज पहुंचते हैं। दोस्तों, क्योंकि बगला इतनी दूर तक उड़ नहीं सकता था, हंस ने बगले को पीठ पर बैठा कर उड़ने लगा। उड़ते 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 दोस्तों 700 कोस से ज्यादा दूर पहुंच चुका था। इतनी दूर पहुंचने के बाद में हंस बोला, अब यमराज यहां नहीं आ सकते हैं। एक ऐसी विशाल पर्वत पर वो उतरा जाके हंस वहां क्या देखता है, एक गुफा है। गुफा के अंदर अंधेरा है। उसी गुफा में बगुले को हंस बंद कर देता है, बाहर से एक सिला लगा देता है। जब 24 घंटे में शेष 1 घंटा बचा था, वो बाहर रक्षा करने लगा था। दोस्तों, कहते हैं जहां पर मौत आती है वहां पर स्वयं पहुंच जाते हो। उसकी गुफा में मौत इंतजार कर रही थी, हंस उसे वहां पहुंचा देगा। वहां समय ने पहुंचाया था। वैसे ही चाल ढाल सब कुछ वैसे ही बन जाते हैं। अब दोस्तों बाहर से सिला लगा दी, हंस बेचिंत हो गया कि यहाँ थोड़ी ना आएंगे यमराज। लेकिन जो यमराज ने कहा था वो विकलांग जीव होगा जो मारेगा इस बगले को, वो चल भी नहीं सकता है, चल भी नहीं सकता है, दौड़ भी नहीं सकता है। इसीलिए हंस तो उसे इतनी दूर लाया था कि वो इतनी दूर कैसे आ सकता है जब उसके पैर नहीं होंगे। लेकिन उस गुफा में एक लोमड़ी रहा करती थी। दोस्तों, कौन रहा करता था? लोमड़ी को ऊपर हमला किया गया था। लोमड़ी के पैर भी नहीं थे, पैर कट चुके थे, आगे के हाथ भी कट चुके थे, खाली धर ही धर था। वो ना चल सकती थी, ना भाग सकती थी, ना दौड़ सकती थी, सिर्फ एक ही जगह पड़ी रहती थी। उसे भूख लग रही थी। उसने कहा, आज तो स्वयं शिकार मेरे यहाँ चल के आया था। उसने बगुले के पर तोड़ लिए और वहीं पर मार डाला बगुले को। दोस्तों देखिए, उसके वो विकलांग थी क्योंकि उसके पैर नहीं थे, चल नहीं सकती थी। कहाँ से कहाँ मौत पहुँच जाती है,
किसी ने कल्पना नहीं की अगर आपकी मौत आ गई तो कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल सही नहीं सकता। किसी न किसी बहाने से वो स्वयं यमराज आते हैं। जब मौत आने को होती है स्वयं यमराज उसे दिखाई देने लगते हैं श्रोताओं। इसीलिए बगले को स्वयं यमराज दिखाई दे रहे थे। दोस्तों इसे कहते हैं मृत्यु का समय निश्चित होता है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है, मृत्यु का समय भी निश्चित होता है। अगर आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से प्रेरणा ज्ञान वर्धक मिली हो तो इस चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें। आप लोग एक लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों आप लोग ऐसे ही मुझ पे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलो शारदा माता की जय।